गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजय सिंह देरावत और स्वागत करता हूं आपका विजय पथ सेतु क्लासेज के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है टिग्नोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। उससे क्लास से आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे टिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, टिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, और डिग्री को रेडियन में और ग्रेड में किस तरीके से चेंज करते हैं उस चीज़ के बारे में। कुछ हम फॉर्मूलेज देखेंगे टिग्नोमेट्री बेसिस पे, और देखेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रा का प्रयोग टिग्नोमेट्री में किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज इस क्लास में हम सीखेंगे। तो आप पूरी क्लास को एक बार देखिएगा, कंप्लीट क्लास देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। और ये मत सोचिएगा कि शुरू के अंदर मैंने बेसिक बताया हुआ है तो लास्ट क्लास तक बेसिक ही बताऊंगा। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेते हुए जाऊंगा, तो बने रहिएगा और कंप्लीट क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, पिछली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास के अंदर हमने टिग्नोमेट्रीज के फंक्शंस के बारे में कुछ आपको आइडिया दिया था कि टिग्नोमेट्री का जैसे कि कोई फंक्शन, ये है रेशियो है आपका साइन थीटा कोस थीटा, तो इनकी वैल्यूज किसी थीटा पे कैसे फाइंड करते हैं उसका हमने टेबल बनवाई थी। और हमने साइन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इन सभी की वैल्यू एक समकोण त्रिभुज के अंदर किस तरीके से चेक करते हैं उस सभी को हमने बताया था पिछली क्लास के अंदर। हमने कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, लाल बटे कक्का और इंग्लिश वालों के लिए बताई थी, पंडित हरिप्रसाद हरि हरि बोल, इस तरीके से। तो ये सब जो पिछली क्लास में हमारा हो चुका है, उस क्लास को आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से, ताकि आप इस क्लास को सीखने से पहले अगर वो देखते आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले बात करते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, और डिग्री को ग्रेड में चेंज करना, और रेडियन को ग्रेड में चेंज करना। यहां से डिग्री को रेडियन, डिग्री को ग्रेड, और रेडियन से ग्रेड, या फिर रेडियन से डिग्री, ग्रेड से डिग्री, या फिर ग्रेड से रेडियन, इस तरीके से चेंजेस कैसे होंगे। तो इन सभी के लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, d बटा 90 डिग्री, g बटा 100 और रेडियन बटा π/2। ठीक है, इस एक फॉर्मूले के थ्रू आप सारी चीजें डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, ग्रेड को रेडियन में, किसी भी फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। यहां से आपको पता चलेगा एक डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, या एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। तो आपको पहले पता है कि 90 डिग्री किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई के बराबर, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, और 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर होता है। यहीं से अगर आप एक डिग्री की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये आएगा पाई बटा 180 डिग्री, पाई बटा 180 डिग्री, और ये होता है 0.00175 रेडियन के बराबर। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक रेडियन कितने के बराबर होगा, तो एक रेडियन होगा आपका 180 डिग्री बटे पाई, और 180 डिग्री बटे पाई की वैल्यू हो जाएगी 57 डिग्री 17 मिनट और कुछ सेकेंड। तो एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे एक डिग्री या 90 डिग्री जो होता है आपका, वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो यहाँ से एक डिग्री आपका 10/9 ग्रेड के बराबर होता है। अगर बात करें 100 ग्रेड आपके π/2 डिग्री, π/2 रेडियन के बराबर होता है, तो एक ग्रेड आपका π/200 रेडियन के बराबर होता है। और बाकी सब चीजें आप इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। आपको डिग्री से रेडियन चेंज करना है और रेडियन से डिग्री चेंज करना है, तो ये सभी चीजें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला रहेगा d बटा 90 g बटा 100 बराबर r बटे π/2, जहां पे d क्या है, डिग्री है, और r है रेडियन, और त्रिकोणमिति अनुपातों की चतुर्थांशों में चिन्ह। ये किसी क्वार्टर के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं,
उनके चिन्ह किस तरीके से परिवर्तित होते हैं वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, जैसे आपके पास में 4 क्वार्टर होते हैं। क्या होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वार्टर, ये 90 से 180 डिग्री आपका ये हो जाएगा सेकंड क्वार्टर, 180 डिग्री से 270 डिग्री ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वार्टर, और 270 डिग्री से वापस 0 डिग्री या फिर 360, तो 270 से 360 ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश वाले बोलते हैं क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और सभी के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होंगे। मीन्स यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सभी रेशियोज क्या होंगे? धनात्मक होंगे। हमेशा 0 से 90 डिग्री में अगर थीटा की वैल्यू होगी तो ये सारे के सारे रेशियो हमेशा क्या होंगे? धनात्मक होंगे। बात करते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री, अब आप 90 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना सीख गए होंगे तो 90 डिग्री को π/2 लिखा जा सकता है, 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, 270 डिग्री को 3π/2 लिखेंगे और 260 डिग्री को 2π लिखेंगे। 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो या तो आपका थीटा या फिर π/2 से पाई के बीच में हो, बात एक ही है। तो उस फॉर्मेट में इस जो सेकंड चतुर्थांश में आपका केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक रहेंगे। बाकी आपके कोस, सेक, टेन, कोट ये सभी क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। यहाँ पे साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी कोस, सेक, टेन, कोट सभी क्या होंगे? नेगेटिव। इसी तरीके से अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर कहां से का होगा? पाई से 3π/2 और 180 डिग्री से 270 डिग्री। तो इस क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर के अंदर टेन और कोट ये बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन, कोस, टेन और कोट ये क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें 270 से 360 के बीच या फिर 3π/2 से 2π के बीच, तो यहाँ पे आपका कोस और सेक पॉजिटिव होगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन, कोसेक, टेन और कोट ये सभी क्या होंगे? आपके नेगेटिव होंगे। मींस इस टेबल से आपको क्या पता चलता है कि जब भी मेरी थीटा की वैल्यू 0 से अगर 90 डिग्री या फिर 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच होगी, फर्स्ट चतुर्थांश में होगी, तो उस कंडीशन में मेरे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, टेन, कोस, कोसेक, सेक और कोट ये सारे के सारे रेशियो क्या होंगे? आपके धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब आपकी वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री होगी या फिर π/2 से पाई के बीच में होगी तो ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। पाई से अगर 3π/2 है वैल्यू या 180 डिग्री से 270 तो टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी साइन, कोस, टेन, कोट नेगेटिव होंगे। बात करते हैं 270 से 360 डिग्री तो कोस और सेक में पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। देखिए, इसको याद करने का क्या मेथड रहेगा? याद कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसको इतना तो आप जनरेट कर लेंगे। इतना जनरेट करने के बाद में आपको ओ साइन, टेन, कोस या तो इस तरीके से याद रख लीजिए, ऑल साइन, टेन, कोस। इस तरीके से अगर आप याद रख सकते तो ठीक है, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सभी स्टूडेंट्स कॉफी टेक कॉफी लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर ऑल साइन, टेन, कोस, ऑल साइन, टेन, कोस। अब आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक यहाँ पे आ जाएगा। टेन का उल्टा कोट होता है तो कोट यहाँ पे आ जाएगा। कोस किसका उल्टा आता है? सेक का, तो सेक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की चतुर्थांशों या क्वार्टर में चिन्ह किस तरीके से चेंज होंगे ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब कुछ मूलभूत सर्व समीकरण हैं, कुछ मूलभूत या आधारभूत समीकरण हैं, जिनकी हम अगर बात करें तो त्रिकोणमिति रेशियो से रिलेटेड कुछ आधारभूत समीकरण हैं। वो है 3 आधारभूत समीकरण। वो कौन कौन सी है?
तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे अपनी जो आधारभूत समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। यहीं से अगर मैं निकालना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके गए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर मैं इस साइड साइन स्क्वायर थीटा को ले जाता तो कोस स्क्वायर थीटा आता मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती, तो ये निकल के आती अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपको केवल ये याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो उस फॉर्मेट का यूज करके आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड जो आपकी इक्वेशन होगी वो होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से दोनों साइड अंडर रूट लेने पे सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस भी आप लिख सकते हैं इन सभी के आगे, प्लस माइनस, क्योंकि अगर आपका थीटा 0 से 90 के बीच में रहा तो आपको प्लस ही मिलेगा हमेशा, लेकिन अगर आपका थीटा 90 के आगे चेंज करता है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, इसके बीच में लाई करता है, तो फिर आपको नेगेटिव साइंस भी लेने होंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इस बार मैं सेक स्क्वायर थीटा को या फिर 1 को इस साइड लेकर जाता हूं, 10 को इस साइड ले जाता हूं, तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 स्क्वायर थीटा इस साइड, 1 इस साइड, तो 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों तरफ पर अंडर रूट लेने पे 10 थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से आप यहाँ से अगर आपको ये फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप सेक थीटा की और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तीसरा जो आखिरी फॉर्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो दोनों तरफ अंडर रूट लेने पे यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट का साइन लग जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोट थीटा की वैल्यू आप अगर फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी प्लस माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट थीटा की वैल्यू प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लेके चला गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होती, दोनों साइड वर्गमूल लेने पे कोसेक थीटा इसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। उसी तरीके से कोट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू मुझे फाइंड करनी है या कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं ऐसे 1 को इस साइड और कोट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊंगा, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पेन से लिखने की जरूरत पड़ रही है। आप जब इन सब चीजों को सीख जाएंगे तो आप बिना पेन उठाए दिमाग के अंदर ही सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे कि ये किस तरीके से चेंज कर रहा है, और टेन थीटा की या कोट थीटा की या सेक थीटा की वैल्यूज किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, वो आपके दिमाग में इमेजिनेशन अपने आप से जनरेट हो जाएगा। पहले एक बार आप चीजों को फंडामेंटल्स को अच्छे से सीख लीजिए ताकि ये सब चीजें आपकी हेल्प करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आपने अगर हमारी क्लास 1 देखी होगी त्रिकोणमिति वाली ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, वो अगर आपने देखी होगी, वहां हमने आपको बताया था कि साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, तो इन सभी को एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, तो उसके फॉर्मेट में किस तरीके से लिखते हैं। एक आपका एक समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी। अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लेता हूं तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा फॉलो करती है। समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय हमेशा क्या करेगी, फॉलो करेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर
इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर आपको आधार का स्क्वायर निकालना हो तो आप लंब को इस साइड ले जाइए, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आपको लंब का स्क्वायर फाइंड करना है तो आप करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कर्ण होता है आपका हाइपोटेन्यूस, लंब होता है परपेंडिकुलर और आधार होता है आपका बेस। तो इंग्लिश वाले यहाँ से चेक कर सकते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो उसी तरीके से हमने साइन थीटा को देखा था कि लंब बटे कर्ण, कोस थीटा हो गया था आपका आधार बटे कर्ण और टेन थीटा हो गया था आपका लंब बटे आधार। इंग्लिश वालों ने लिखा था परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, बेस बटा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर यही बात मैं कहूं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, अगर आप कोसेक थीटा फाइंड करेंगे तो आपको पता होगा कि कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे लंब या फिर हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। तो देखिए p बटा h बटा p ये एक दूसरे का उल्टा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा उसी तरीके से हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। तो इस तरीके से आप आधारभूत समीकरणों में कुछ ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा होती है, कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा होती है और टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोट थीटा होती है। और ये पाइथागोरस प्रमेय का आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए कुछ और चीज है कि जो इन आधारभूत समीकरणों में आप ऐड कर सकते हैं और ये इस पे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। देखिए आपको अभी बताया गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब अलजेब्रा के अंदर एक चीज होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। जिन लोगों को भी ये पता नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी कैसे होता है, तो जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि अभी ये यहाँ पे काम आ रहा है तो आप इसको याद कर लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको खोला जा सकता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इसी साइड रखा जाए और सेक थीटा प्लस थीटा को इसके बटे में ले जाता हूँ मैं, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरीके से आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एग्जाम में क्या होता है, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे दी जाती है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दी जाती है, आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों की वैल्यू दे दी जाती है और सेक थीटा या फिर टेन थीटा की वैल्यू आपको क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप तुरंत से ये चीज फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से एक फॉर्मूला और है जो कि इसी के अंदर आधारभूत समीकरण फंडामेंटल रेशियोज के अंदर आपका लाई करता है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये अपने आप समीकरण सीखी, मूलभूत आधारभूत समीकरण ये। तो यहाँ से अगर मैं वही वाला फॉर्मूला यूज करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, या फिर अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कहेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस तरीके से आप को अगर एग्जाम के अंदर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दिया हुआ हो तो आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया हो तो आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी आपको अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू इसकी भी दी हो और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू दी हो तो आप कोसेक थीटा इंडिविजुअली और कोट थीटा को इंडिविजुअली अलग से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो तो उम्मीद है
कि आपको आधारभूत सरसमीकरणों से रिलेटेड, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड और किसी चतुर्थांश के अंदर किस तरीके से आपके साइन लाइक करते हैं उस चीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। और डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 120 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, 120 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि π/6 को रेडियन में चेंज, π/6 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए, या फिर 3π/6 को रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है 240 या फिर आप 270 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। तो ये कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि 120 डिग्री रेडियन, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। तो 120 डिग्री मुझे फाइंड करना है, तो मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ π/180 डिग्री, और यहाँ से ये रेडियन। अब जो आपका ये डिग्री है वो डिग्री कट जाएगा, और 120 और 180 अगर मैं 60 से कटूँ, 60 या 180, तो ये आ जाएगा 2π/3 रेडियन। तो 120 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2π/3 रेडियन के बराबर। जैसे कि π/6 रेडियन को अगर आपको चेंज करना है डिग्री के अंदर, तो कितने डिग्री के बराबर होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि 1 रेडियन 180 डिग्री बटे पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो π/6 रेडियन को अगर मुझे फाइंड करना है कितने डिग्री के बराबर होगा, तो π/6 को 180 डिग्री बटे पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पाई और पाई कट गया, 6 का भाग 180 में देंगे तो यह आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगी आपकी π/6 की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से 270 को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, तो 270 डिग्री इंटू, अब आपको क्या, आप सीख गए सीधे कि 120 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई वैल्यू रेडियन में दी हो तो आप उसको 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। 270 डिग्री को आपको रेडियन में अगर चेंज करना है तो π/180 से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और π/180 से आपने सीधा मल्टीप्लाई किया और ये रेडियन में आ जाएगा वैल्यूज। तो यहाँ से 90 दूनी 180 और 90 तिया 270, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3π/2 रेडियन। तो इस तरीके से 270 डिग्री किसके बराबर होता है 3π/2 के। अगर 3π/6 को आप रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको पता है कि 180 डिग्री बटे पाई से सीधे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 180 डिग्री बटे पाई से आपने मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई कट गया, 6 से 30 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका 90 डिग्री वैल्यू आ जाती है। तो उम्मीद है कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करना आप सीख गए होंगे। इसी तरीके से आप ग्रेड को डिग्री में और डिग्री को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, और ग्रेड को रेडियन में और रेडियन को ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यूज के साथ में कैसे साइन चेंजेस होते हैं किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के, उसके बाद में डबल जो एंगल्स होते हैं उनके साथ में, जैसे कि साइन 2 थीटा किस तरीके से वर्क करता है, साइन a प्लस बी किस तरीके से वर्क करता है, साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये किस तरीके से चेंजेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। तो बने रहिएगा विजयपथ सेतु क्लासेज के साथ में। और अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी तो अपने फ्रेंड्स को साथ में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके पास में करंट अपडेट्स हमारी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच जाए। धन्यवाद।